इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ 5 ऐसे तरीके जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो गाइस, एक बुक है रिच दैट पुअर दैट। आई बिलीव कि आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी या उसके बारे में सुना होगा। तो गाइस, उस बुक का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है, सैलरी कैन नेवर मेक यू मनी। आप एक सैलरी से कभी भी वेलनेस नहीं क्रिएट कर पाओगे, रिचनेस नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो लाइक ये रिचनेस आती कहाँ से है? तो उस बुक में हमें बताया है कि एसेट्स आर द थिंग जिससे आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एसेट होता है एनीथिंग विच कैन क्रिएट मनी और वैल्यू फॉर यू विदाउट टेकिंग अप योर टाइम। एसेट्स कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसे कमा के दे विदाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, एसेट्स बना सकते हैं विदाउट मच गिविंग अप योर टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। नंबर 1 इज स्टॉक्स, कंपनी स्टॉक्स। तो गाइस, जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का स्टॉक्स ले रहे हैं, उस कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं। कुछ परसेंट आप उस कंपनी का ओनरशिप लेते हैं। अब गाइस, आप मुझे बताओ, अगर आपको पेंट का बिजनेस करना है तो आप तो पेंट के बिजनेस में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो क्यों ना आप किसी जो ऑलरेडी कोई पेंट का बिजनेस कर रहा है, आप उसी को अपने पैसे दे दो एंड वो आपके लिए काम करेंगे एंड यू विल गेट रिटर्न। तो इसमें बुरा क्या है, राइट? तो गाइस, स्टॉक्स इस तरीके से काम करते हैं। आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, उस कंपनी की आपने कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद ली। हाँ, स्टॉक्स के लिए, किसी भी कंपनी में स्टॉक्स लगाने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लाइक आपको अपना टाइम लेना पड़ेगा, 7-7 8-8 घंटे तक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सपोज़ आपने टाटा मोटर्स में लगाए हैं 50,000 रुपीज़। द टाटा मोटर्स ओनर्स दे आर वर्किंग फॉर यू। तो जैसे जैसे कंपनी ऊपर बढ़ेगी, कंपनी के स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, आपकी ओनरशिप के शेयर्स बढ़ेंगे, राइट? तो इस तरीके से स्टॉक्स काम करते हैं। नाउ नंबर 2, तो गाइज, आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसकी औकात साल पर साल कम होती जा रही है। तो हमारा जो नंबर 2 है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग फॉर यू द अवेयरनेस कि क्रिप्टो करेंसी से आप अपना एसेट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप कुछ मेन क्रिप्टो करेंसी पे ध्यान दें, जैसे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम, अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे देन यू आर गोना मेक अ गुड एसेट फॉर यू। अगर आपके पैसे बैंक अकाउंट में हैं, सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे हैं, मान लेते हैं 100 रुपये, तो 1 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से वो घट के 80 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो वही 100 रुपये आपके सपोज 120 रुपये हो जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। नाउ अब आपको इधर आपकी इनकम इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ पार्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग टू इन्वेस्ट योर इनकम इन क्रिप्टो, लेकिन आपकी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से कुछ पार्ट आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 इज कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ज्वेलरी खरीदो या कोई ऐसी चीज़ खरीदो, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो जब आप अपना सोना बेचकर पैसे लेने जाओगे तो आपके पैसे घट कर आपके पास आएंगे। बट यू कैन बाय द डिजिटल गोल्ड। या तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल है, या फिर आप बिस्किट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के बिस्किट्स आते हैं तो उसमें कोई भी मेकिंग चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो गोल्ड आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए हो सकता है गाइस, क्योंकि जैसे क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे गोल्ड एंड सिल्वर के साथ ऐसा नहीं होता। ये एक रफ्तार से ऊपर ही जाएगा, आपको ये प्रॉफिट ही देगा, राइट? लेकिन इसमें रिटर्न भी इतना ज़्यादा नहीं आता है जितना क्रिप्टो और स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 इज़ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में आई एम नॉट सेइंग टू बाय अ होम और हाउस फॉर योर सेल्फ, बट अ रियल एस्टेट विच विल मेक यू गाइज मनी। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल रियल एस्टेट। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में आप एक छोटी सी दुकान खरीद लो, राइट? या एक छोटा सा फ्लैट खरीद लो जिसको आप रेंट पे चढ़ा के उससे इनकम कमा सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ जनरेटिंग इनकम एसेट्स।
तो ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एसेट होने वाला है एंड रियल एस्टेट इज़ गोइंग अप एंड अप इन द मार्केट फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। Number 5 is SIPs. SIP that is Systematic Investment Plan. तो गाइज अगर आप SIP को अच्छे से स्टडी करते हैं एंड आप SIP में मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, आप बेशक स्टार्टिंग में कम पैसों से स्टार्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल 500 अ मंथ, 1000 अ मंथ, और उसको आप धीरे धीरे करके अपनी अमाउंट बढ़ाते जाएं टू 3000 अ मंथ, 5000 अ मंथ। सो in the next 15 to 20 years you will having crores in your bank account। तो गाइज ये थे हमारे कुछ 5 ऐसे एसेट्स जिसको आप जनरेट करके एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एक रिचनेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन ये रातों रात नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी नॉलेज देनी पड़ेगी। टाइम एज एन मेहनत मजदूरी की तरह नहीं, बट येस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उस टाइम में आपका पैसा कंपाउंड होके आपको एक बेटर इंटरेस्ट देगा। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने कुछ 5 एसेट्स के बारे में आपके से बात करी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब विद द चैनल एंड जॉइन आवर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।